वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी बड़ी चटपटी मसालेदार वाली बातें होने वाली है। तो चलिए हम बात करेंगे निक्की कामनी और उनकी नंदों की, जो चल रही है कंट्रोवर्सी, जिसमें अभी कामनी कुछ ही इंटरेस्ट मतलब कि जवाब दे रही है, वो नहीं दे रही है फिलहाल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंदो ने ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया है निक्की को, और किया तो उनको भी कि बोला गया है कि कंटेंट के लिए भाभियां यहाँ पे तैयारियां मतलब शादियों में फंक्शन में जो भी कुछ करती हैं, हेल्प करती हैं, वो कंटेंट के लिए करती हैं। तो इस बार निक्की कामनी ने उनका कंटेंट ही नहीं लिया, जो उनके हक का था, जो उन्होंने अपना किया, अपना लुक किया, जो भी किया उन्होंने सिर्फ अपना ही दिखाया। बाकी जो दिखाया वो किसी और के दिखाने के बाद ही दी यूट्यूब पे डाला, ठीक है? भाई सब उनके घर का डालते हैं तो वो भी डालेंगे, ठीक है? एक और बात भाई, कंटेंट तो निक्की और कामनी ही है। भाई ये लोग जो हैं, ये लोग तो बाद में उठ उठ के आए हैं। भाई उन्हीं के बदौलत इनके नाम है। कौन जानता, अगर हम निक्की कामनी को नहीं जानते, कौन जानता कि पूजा कौन है, कौन जानता कि अर्चना कौन है, कौन जानता कि विकास कौन है, या आरती कौन है, या फिर जो कामनी की भाभी है, ये कौन है? कोई नहीं जानता। हम लोग कैसे जानते हैं? हम लोग निक्की कामनी के थ्रू इनको जानते हैं, ठीक है? और दूसरी बात, ननद साहिबा का कहना था, एक ननद ने तो अनचाहे मन से माफी मांग ली, ठीक है? उसका व्लॉग शायद वीडियो सॉरी अलग से आएगा, वो शादी रिसेप्शन वाला, ठीक है? ये वाला हम सिर्फ अभी पूजा के ऊपर करेंगे, जो है मामा की बेटी। तो और अनु, इन दोनों ने मुंह फुलाया था, मुंह सड़ाया था निक्की और कामनी से, और स्पेशली निक्की से। वो निक्की जो आ, हर बार आगे बढ़ के इनके लिए काफी कुछ करना, इनके साथ एंजॉय करना, ट्रिप पे जाना। आपको याद होगा कि निक्की और सुमित बहुत ट्रिप पे गए हैं मामा के बच्चों के साथ, और स्पेशली हर एक फंक्शन में किसी का बर्थडे हो सरप्राइज देने पहुंच जाते थे, जितना अगर कामनी और वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि कामनी वो चीजें फेस कर चुके, आई थिंक वो निक्की से पहले आई है, और वो आई थिंक वो फेस कर चुकी है, तो उसको पता होगा कि भाई ये लोग कैसे हैं, है ना? तो अब ननंद साहिबा का ये कहना था कि कमेंट्स वाले और रिएक्शन वाले जबरदस्ती हमारे पीछे पड़े हैं, मतलब पूजा के, और उसको ट्रोल कर रहे हैं या उसको टारगेट कर रहे हैं। देखो, रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, और उस वीडियो को 50 बार देख के फिर जब जाके रिएक्शन देना। और जब कोई वीडियो देखते हैं कमेंट सेक्शन वाले सब्सक्राइबर, वो भी ध्यान से देखते हैं, ठीक है? जिनको वो प्यार करते हैं उनके लिए तो वो ध्यान से ही देखते हैं। अब बात ये थी कि एक दो वीडियो थी, एक हल्दी की जो वही थी, टेबल पे बैठ के वो कुछ खा रहे थे, एकदम से पूजा आती है, अनु बैठ के अपना लंच का वो खाना खा रही थी, तो वो बोलती है मुझे निक्की भाभी को देख के बड़ी हंसी आ रही है, तो अनु बोलते मैं तो बात ही नहीं कर रही। तो ये चीज यहाँ पे साबित हो गई, क्योंकि जब वो आई थी तो भाग गई थी वहां से। फिर मटकोर वाली वीडियो में जब निक्की और कामनी आते हैं और ये लोग बात कर रहे थे, ये बहन भाई, ये अपने हेयर स्टाइल को लेके इसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था पूजा को, तो ये पीछे पलट के बोलती है, क्योंकि वो लेके आ रहे थे प्रीति को। प्रीति को, जब प्रीति की सास और उसका हस्बैंड आ रहा था, निक्की और कामनी लेके आ रहे थे, तो ये बोलती है पलट के अब तो अच्छा बना जाएगा। तो ये क्यों बोला कि अब तो अच्छा बना जाएगा? इसका तो आंसर ये भी चाहिए। पहली बात तो वो क्लिप पूरा डालो, ठीक है? लेकिन उसके पहले हमें ये आंसर चाहिए, अब तो अच्छा बना जाएगा, ये क्यों बोला गया? ये क्यों बोला गया? क्यों पहले अच्छा नहीं बना गया? हमें ये आंसर चाहिए कि अच्छा क्यों बना जा रहा है ना? ये चाहिए। और दूसरा, जो वो बैठ के बोला कि मुझे तो निक्की भाभी को देख के हंसी आ रही है, और अनु बोलते कि मैं तो बात ही नहीं कर रही उनसे। इन दो स्टेटमेंट, इन चीजों के लिए तो आंसर चाहिए। फिर आप बोलते कि आपको टारगेट किया जा रहा है, और आपका एक ये भी कहना था कि आप इतना यूजली किसी का इतना देखती नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, और आप ऐसे कमेंट सेक्शन में भी इतना वो नहीं कर पाते हो, तो मतलब आप लाइक वाइक करते हो अपने कमेंट्स वगैरह अपने आईडी के। लेकिन आप एक बात बताइए, आप निक्की के यहाँ पे क्यों गई? मैडम, आप निक्की की वीडियो में जाके कमेंट्स चेक करने क्यों गई? क्योंकि आपने गलती की थी, तो आपको पता था कि निक्की के यहाँ पे ऐसे ऐसे और पॉइंट टू पॉइंट कमेंट्स आएंगे कि कब किस टाइम पे क्या क्या हुआ।
ठीक है। आप कामनी के यहाँ पे क्यों नहीं गई? क्योंकि कामनी के यहाँ पे नहीं बोला गया, ऐसे कमेंट्स नहीं होंगे। आपने ये बोला ना कि आपने कामनी के भी चैनल वीडियो को चेक किया, आपको वो भी चेक करना चाहिए था। फिर आप जब निक्की के यहाँ पे कमेंट्स जाके वहां पे रिप्लाई कर सकते हो उन कमेंट्स वालों को, तो आपको तो कामनी के यहाँ पे भी चेक करना चाहिए था भाई। आपको फिर पता था क्योंकि आपने वो गलती की थी, इसीलिए आप वहां गई, वहां पे आपने कमेंट्स पढ़े। अगर आपने गलती नहीं की तो आप वो कमेंट्स नहीं पढ़ते, है ना। और आप बोलते हैं कि आप प्रूफ डालेंगी, आप पूरी वीडियो डाल देंगी, आपने वो वीडियो पूरी डाली ही नहीं। और आप चतुर चालाक बन गई कि आप जिस तरीके से वो समझा रही थी हमको कि नहीं 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 मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे नहीं बोली थी, मैं ऐसे नहीं किया, मैं ऐसे नहीं बोलती। मतलब जिस तरीके से आप इतनी हड़बड़ हड़बड़ करके अपना जस्टिफिकेशन दे रही थी, उससे कतई साबित हो गया कि आपकी ही गलती थी। जो इंसान गलती करता, मतलब सॉरी, गलती करता है ना, वो बौखलाता है। और आप बौखलाई हुई थी उस वीडियो में। आप बस यही साबित कर रही थी कि मैंने ऐसा नहीं बोला, देखिए मैंने ये वीडियो डाल दी है, वॉइस ओवर कर दिया आपने और बोल दिया देखो मैं अपने भाई बहन से बात कर रही थी, मेरे हेयर स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, भाई ऐसे बोला था। हाँ बस आप ऐसा पलटी, लेकिन पलटने के बाद जो आपने बोला था वो क्लिप क्यों नहीं डाला आपने? उसके बाद डायरेक्ट आप अपने मम्मी पापा के घर पहुंच गई, बट आपने वो क्लिप क्यों नहीं डाला? वही तो मेन था, ना आगे का ना पीछे का, वही टाइमिंग का क्लिप चाहिए था और वही क्लिप आपने डाला ही नहीं। गजब की मैडम हो आप पागल समझते हो क्या लोगों को? हम सब बारीकी से देखते हैं, इसीलिए मैंने ना आप वो डिलीट कर दे या वो हटा दे, तो वो क्लिप भी मैंने रखा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैडम आप बोल रही हैं कि आपने नहीं बोला, बोला है, अगर आपने नहीं बोला है तो उसके बाद का एकदम डाल दीजिए क्लिप, बिल्कुल डाल दीजिए, वो पलटने के बाद का। ठीक है। तो इस तरीके से ना लोगों को बेवकूफ ना समझो, ना लोगों को पागल बनाओ। बहुत होता है ये सब, एक को नेगेटिव दिखाना और खुद को वो दिखाना। अगर आपको निक्की नहीं पसंद है, वो नहीं, ठीक है। आप तो कैमरा में दिखा दिखा के बोल रही थी कि मुझे निक्की भाभी पे हंसी आ रही है, वो क्लिप डाले क्या? बोलिए। तो सोचिए ना थोड़ा सा कि क्यों इस तरीके से आप वो बोलती हैं, इस तरीके से क्यों करती हैं? शर्म आनी चाहिए ना थोड़ी सी। अगर आपने गलती की है, अपनी गलती एक्सेप्ट करो और साइड हो जाओ। या तो आपको नहीं मानना है, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए, आपको खुद कंट्रोवर्सी चाहिए, आप बार बार कैमरे में फोकस करके बोल रही हैं, आप देखिएगा उस क्लिप को। होगा तो मैं कोई और चैनल क्रिएट करूंगी अपना शॉर्ट्स और उसमें डालूंगी। इस तरीके की चीजें नहीं पसंद आती ना, तो फिर करिए भी मत। अगर आपको लगता है कि आप पे रिएक्शन बन रहे तो आप हरकत क्यों करते हैं? अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप वीडियो बना रहे हैं ऐसे डाल देते हैं, एडिट नहीं करते हैं? एडिट करते होंगे ना, देखते होंगे। जब हम कुछ देखते हैं ना, तो हम उसको एडिट करके डालते हैं। भाई कुछ ऐसा नहीं जाना चाहिए यूट्यूब पे, भैया कंट्रोवर्सी तो 2 मिनट में होती है। अगर आपने ऐसे बोला भी, वो आपके और निक्की के अंदर रहता, निक्की और आपके साम मन में रहता, ठीक है, वो आप सॉर्ट आउट भी कर चुके होते या कर लेते बाद में। लेकिन अब ये पब्लिकली आ चुका है, आपने ये नहीं सोचा कि भाई ये होगा तो इतना बड़ा बवाल होगा। और आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे सपोर्ट तो निक्की कामनी को ही मिलेगा। अगर आपको अपनी भाभीियों की कदर नहीं है, भाई देखो आपके पास तो ऑलरेडी भाभी आ जाएंगी, है ना, 2-2 3-3 भाई हैं आप लोगों के तो, लेकिन उनके पास तो ननद नहीं है, इसलिए वो लोग इतना करते हैं। और दूसरी बात, निक्की कामनी को हमेशा से रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है। अगर कोई निक्की कामनी मतलब अंकल आंटी इनके घर में आते हैं, कोई भी गेस्ट, तो ये लोग कितना केयर करते हैं, खाने से लेके सब कुछ। आंटी तक खड़े हो जाते हैं, सुमित तक खड़े हो जाते हैं किचन में, वो लोग कितना करते हैं। और हर एक फंक्शन सबने देखा है, निक्की कामनी का कोई भी फंक्शन हो, अंकल आंटी जो पूरी ही फैमिली का बोलती हूँ मैं, पूरी ही फैमिली का जो फंक्शन होते हैं A to Z सबसे बेस्ट होते हैं इनके घर में। और उसी वजह से हमें पसंद आते हैं जब इनके घर के कोई फंक्शन होते हैं। हमें वही तो अच्छा लगता है कि इनकी फैमिली, इनके रिलेटिव एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, इंजॉय करते हैं। उस चीज का भ्रम आपने तोड़ दिया, मिसेस पूजा, सॉरी मिस नहीं, तो आपने वो भ्रम तोड़ दिया। हम उन चीजों को एंजॉय करते थे। हमने देखा निक्की कामनी की जो कंट्रोवर्सी थी, उन लोगों ने कितना कुछ सहा है, कोई बहुत कुछ हुआ है भाई, गलती दोनों की थी, ऐसे नहीं थी कि एक की नहीं थी भाई, उन लोगों ने बहुत कुछ सहा है।
लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया, हमने देखा निक्की की फैमिली जो उसकी मम्मी है, सब कुछ इतना अजीत भैया को, कामनी को, सबको इतना प्यार करती है, धनुआ को, या निक्की के सॉरी कामनी के घर वाले करते हैं निक्की को, सब कोई आंटी सब कुछ। हाँ, तो सोच समझ के करो। वीडियो डालने से पहले आप अपनी चेकिंग करो कि आप क्या डाल रहे हो। आप हमें या कमेंट सेक्शन वालों को नहीं बोल सकते हो कि हम आपको टारगेट करें, नहीं बाबा। आप खुद अपने आप को टारगेट करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप ऐसे क्लिप डालते हैं, ठीक है। और होगा तो चैलेंज आपको दे रहे हैं, उसके बाद का क्लिप डालिए। ऐसा तो है नहीं आपने नहीं बोला, आपने बोला है, क्योंकि एक क्लिप में तो आपकी चोरी पकड़ी गई है, उसको तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसको आप रो में डालिए, अच्छे से डालिए, वो मुड़ने वाला डालिए। ये इतना लंबा चौड़ा मत डालिए कि इस पे आप व्यूज ले लेंगे, इतना लंबा चौड़ा किसी को देखना होगा, अच्छा अब आएगा वो क्लिप, अब आएगा क्लिप, नहीं बाबा। एग्जैक्ट वही क्लिप चाहिए हमें, वो मुड़ने वाला, ठीक है। तो अगर आप सच्चे हैं तो आप डालिए, नहीं तो वरना आप, आपका काम जाने क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।